Hi everyone, how are you? I hope you all are good and doing absolutely well in your studies. Welcome back to the channel Grow with Anisha. As you all know that I am Anisha, a CBSE 12th grader. So today I am going to show you all how I used to manage my day after school. So let's start. स्कूल से आने के बाद एक अच्छी सी नींद लेकर मैं शाम को उठ चुकी थी एंड ये रही मेरी बहन की टेस्ट कॉपी जिसमें मैं अभी साइन कर रही हूँ एज यूजुअल। पेरेंट्स के पास ना जाकर ये हमेशा मुझसे ही साइन करवाती है, मैं भी कर देती हूँ भाई, हमने भी ऐसा दिन देख रखा है। अपार्ट फ्रॉम दिस एट द वेरी फर्स्ट टाइम स्टार्टेड माई स्टडीज बाय वॉचिंग लेक्चर। सो फ्रेंड्स, मैं अभी बायोलॉजी कर रही थी, बायोलॉजी में बोटनी, और यहाँ पे मैं रुपेश सर का लेक्चर ले रही थी एंड द चैप्टर इज मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। ये चैप्टर के हैवी टॉपिक सारे खत्म हो गए, अब बचते हैं लास्ट वाले। सो जैसे जैसे मैं लेक्चर लेते जा रही हूँ साइड बाय साइड मैं पीछे से रिवाइज करते हुए भी आ रही हूँ सो दैट आगे चलकर मुझे रिवीजन में तो कोई प्रॉब्लम ना हो, बिकॉज मैंने हाफ ईयरली में ये फेस किया है कि मैंने रिवीजन बहुत कम किया हुआ है एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस भी और मुझे बढ़ाना पड़ेगा। सो या फटाफट से मैंने लेक्चर देखा और ये लेक्चर 2 आवर्स का था इसका ड्यूरेशन एंड यहाँ पे साथ ही साथ मैंने नोट्स बना लिया। हर बार मैं ऐसा नहीं करती हूँ, कभी मेरा मन होता है तो मैं ऐसे ही लेक्चर ले लेती हूँ एंड आफ्टर दैट बाद में नोट्स बनाती हूँ, बट आज ऐसा नहीं था, मैंने लेक्चर के साथ ही साथ यहाँ पे नोट्स भी कंप्लीट कर लिया। लेक्चर की ड्यूरेशन 2 आवर्स की थी बट यहाँ पे मुझे 2 आवर्स एंड 30 मिनट्स टोटल लग गए, बिकॉज यहाँ पे एनसीईआरटी वगैरह रीडिंग भी थी एंड वो करने में थोड़ा टाइम लग गया। इस लेक्चर को ख़त्म करने के बाद मैं चली गई थी वॉक करने। वॉक करके आने के बाद मैंने आई थिंक 30 मिनट्स ब्रेक लिया एंड उसके बाद मैंने यहाँ पर बैठ गई थी एनसीईआरटी फिंगर टिप्स लेकर। ये बुक मैंने न्यू ऑर्डर किया एंड इसमें से मैं अभी क्वेश्चन प्रैक्टिस करना मैंने स्टार्ट ही किया है। सो अभी यहाँ पर मैं करने वाली थी सॉल्यूशन चैप्टर के क्वेश्चन को। हाँ, इसमें जैसे जैसे क्वेश्चंस है मैं लाइन बाय लाइन सारे को प्रैक्टिस करते हुए जाऊंगी एंड जितने चैप्टर्स कंप्लीट हो गए हैं मेरे अभी, सो कोशिश करूंगी कि जल्द से जल्द सारे को कवर कर लूँ। इस पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के साथ साथ केस बेस्ड भी क्वेश्चन है, सो वो हमारे लिए बहुत अच्छा है। फिलहाल अभी ये प्लान है कि सारे चैप्टर को रिवाइज कर लूँ मैं, जैसे कि आज एक चैप्टर रिवाइज किया सो इसमें से मैं क्वेश्चन लगा लूँगी। सो इसी तरीके से सारे चैप्टर्स को ख़त्म कर लूँगी और रिवाइज भी हो जाएगा। सो इसके लिए मुझे अच्छा खासा टाइम भी चाहिए, क्योंकि लिटरली मुझे स्कूल के आवर्स की वजह से बिल्कुल भी नहीं मिल पा रहा है। मैं स्कूल जाती हूँ 6 बजे एंड आती हूँ 3:30 में, आई थिंक 3:30 हो ही जाता है जो भी। उसके बाद भाई दिन भर का थका हुआ थोड़ा बहुत आराम करने के बाद फिर से स्टडीज़ को स्टार्ट करती हूँ एंड रात को सच में ऐसा नींद आता है कि क्या ये बताऊँ। बट हाँ, सो जो अभी वेकेशन आ रही है उसको मुझे अच्छे से यूटिलाइज करना है, बिकॉज हमारे बोर्ड्स के लिए और टाइम ही कितना बाकी। जैसे ही हमारे हाफ ईयरली खत्म हुए वैसे ही हमारे टीचर्स ने कह दिया कि प्री बोर्ड के लिए प्रिपेयर होना स्टार्ट हो जाओ। आफ्टर 2 मंथ्स हमारा प्री बोर्ड 1 होने वाला है एंड इन बिटवीन स्कूल वाले UT2 भी करवा सकते हैं। सो लिटरली हाफ ईयरली एग्जाम देने के बाद ये रियलाइज हो रहा है कि टाइम और कितना कम है और अभी तक तो हमारा सिलेबस भी खत्म नहीं हुआ। बट हाँ, सिलेबस की कोई टेंशन नहीं है, वो आराम से खत्म हो रहा है, टाइम के साथ चल रहा है और वो खत्म भी होगा। बाकी रह गया हमारा रिवीजन एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस। सो फाइनली हियर आई एम डन विद दिस गाइज। मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिया, लगभग मैंने इसमें 50 क्वेश्चंस आई थिंक मैंने प्रैक्टिस किया है। सो यहाँ पे मैंने 51 क्वेश्चन प्रैक्टिस किया है, सो 50 पकड़ते हैं। इसमें तो गाइज 100+ क्वेश्चन है, सो एक साथ तो आई डोंट थिंक कि मैं इसको ख़त्म कर पाऊंगी 1 गो में, बट हाँ जितना हो सकता था मैंने किया। उसके बाद गाइज CBSE ने एक मिनी हार्ट अटैक दे दिया ये टेंटेटिव डेट शीट रिलीज करके। लिटरली गाइज इसमें कुछ चीज़ का इतना गम नहीं है जितना कि फिजिक्स का है। भाई फिजिकल एजुकेशन, उसके बाद 2 दिन आई थिंक, हाँ 2 दिन गैप है, उसके बाद फिजिक्स है। भाई मतलब क्या ही होगा फिजिक्स में 2 दिन गैप, ऐसा कैसे होगा। बट हाँ ये टेंटेटिव है तो हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि फिजिकल एजुकेशन और फिजिक्स के बीच थोड़ा और गैप इंक्रीज होगा और भाई होना भी चाहिए। एंड गाइज व्हाट इज योर ओपिनियन ऑन दिस, प्लीज कमेंट। सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो। ओके बाय।